नमस्कार। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार शो। आइए विस्तार से बढ़ते हैं। वजीरगंज विधानसभा की खबरों की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर वजीरगंज विधानसभा में क्या स्थिति चल रही है, राजनीतिक स्थिति क्या है, क्या सरगर्मी है। तो सबसे बड़ी सरगर्मी यही है कि वजीरगंज में जो है वे बदलाव की स्थिति बनी हुई है। और बदलाव इसलिए बना हुआ है क्योंकि जरूरी है बदलाव। और बदलाव इस मायने में जरूरी है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, अब तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और नहीं होने का मतलब ये है कि यहाँ का जो स्थानीय विधायक है, क्षेत्रीय विधायक है, वो वजीरगंज का डेवलपमेंट को लेकर के काफी सक्रिय रूप से तैयार नहीं दिखता है। वे सिर्फ राजनीति करना जानता है। और इसी राजनीति की वजह से वजीरगंज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और इसी कड़ी में जो विरोध का स्वर जो उत्पन्न हुआ है वोटरों की तरफ से, यदि वोटर चाहेंगे तो वजीरगंज में डेवलपमेंट होगा, और यदि वोटर नहीं चाहेंगे तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा। यानी सीधा तौर से यह कहा जाए कि यहाँ बदलाव की स्थिति बन रही है, और यदि वोटर चाहेंगे तब बदलाव होगा, और जब बदलाव होगा तभी यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। और इसके लिए साफ तौर से यदि कहा जाए तो ये साफ तौर से ये बन रहा है कि जो विकल्प है उसकी जरूरत है। यदि विकल्प यहाँ पर मजबूत स्थिति से जीत कर विधानसभा जाता है तो यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। और उसके लिए एक युवा लीडर है जो हमेशा प्रयासरत है, जो वजीरगंज का बेटा है, वजीरगंज का लाल है, जिसका नाम है चितरंजन कुमार चिंटू भैया। चितरंजन कुमार चिंटू भैया पिछले चुनाव में भी उन्होंने अपना भाग्य को आजमाया और अच्छा रिस्पांस उन्हें मिला। तकरीबन 12,000 वोट उन्हें मिले और उस वोट से वे काफी मजबूत हुए। लेकिन इस बार फिर वे फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। यूं कहें कि वजीरगंज विधानसभा में फिर वे तहलका मचाएंगे, चुनौतियों के साथ वे लड़ेंगे, और जो चुनौती उनके समक्ष है उस चुनौती को वे मात देंगे, क्योंकि वे युवा हैं, युवा कर्णधार हैं, कर्मठ हैं। ऐसी स्थिति में उस युवा को साथ देना चाहिए, और जब युवा वजीरगंज से जीतेगा तभी वजीरगंज का डेवलपमेंट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो बदलाव अब तक नहीं कर पाया, वैसे एमएलए को, वैसे विधायक को फिर से जिताकर भेजना नामुमकिन लगता है, और फिर वो भरोसे के लायक नहीं है। जब वे भरोसा नहीं रखता है वजीरगंज विधानसभा के साथ में, तो वोटर किस हालात में उन्हें वोट करेंगे ये सोचने वाली बात है। और इसीलिए विरोध झेलना ही पड़ेगा। और इसी विरोध के तौर पर, एक विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं चितरंजन कुमार चिंटू भैया। और देखना भी चाहिए और बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि वोटरों के जो माइंड में है वो अब बैठ गया है। युवा को लाना है, युवा पीढ़ी के जो लीडर है उसे मौका देना है। और सचमुच में जब उन्हें मौका मिलेगा तभी वजीरगंज का कल्याण होगा, डेवलपमेंट होगा, चहुमुखी विकास होगा। और जब चहुमुखी विकास होगा उसके लिए तो वोट देना पड़ेगा, वोट में तब्दीली करना पड़ेगा। जो चितरंजन कुमार चिंटू भैया हैं वे 12,000 वोट से यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, तो उनके वोट को अब पूरा मजबूती देकर उन्हें जिताना पड़ेगा। और वोटरों को अपना एक एक वोट जो है चितरंजन कुमार चिंटू भैया के खाते में डालना पड़ेगा, तभी वजीरगंज का डेवलपमेंट होगा। और बदलाव क्यों नहीं चाहिए? यदि बदलाव चाहिए तो आपको बदलाव की सूरत दिखानी पड़ेगी कि आखिर बदलाव किसके खाते से होगा। तो बदलाव के लिए यहाँ एक ही शख्स हैं, उसका नाम है चितरंजन कुमार चिंटू भैया। तो उनकी गोल्डन चांस इस बार बन रहा है, इस बार भी वे चुनावी मैदान में होंगे।
और जब चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया चुनावी मैदान में होते हैं तो नेशनल पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं उनके छक्के छूट जाते हैं। उन्हें काफी चुनौतियों के सामना करना पड़ता है और चुनौतियों को पूरी तरह से अमली जामा पहनाते हुए पूरा उसे मात देने की कोशिश करते हैं चिंटू भैया। लेकिन वक्त का तकाजा है कि अब तक उन्हें जो है मात्र 12,000 वोट में सिमट जाना पड़ा। ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। यदि वजीरगंज का डेवलपमेंट करना है तो वजीरगंज का डेवलपमेंट के लिए युवा पीढ़ी के चिंटू भैया को जिताना होगा और जिताने के लिए कमर कस के चुनावी मैदान में जब वे उतरेंगे तो अपना एक एक वोट उन्हें देना पड़ेगा और जब वोट की मजबूती उनके खाते में जाएगा तो वे यहां से जीतकर बिहार विधानसभा जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं बहुत कम वक्त अब बच गया है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए और इसे चुनावी अखाड़े में होंगे चिंटू भैया। तो इस बार उनके लिए आप एक एक वोट दे करके विधानसभा में भेजने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप इस बार फिर जुमलेबाजी के चक्कर में ना पड़िएगा। यदि जुमलेबाजी के चक्कर में पड़िएगा तो फिर वजीरगंज का डेवलपमेंट नहीं होगा और यही सुर्खियां वजीरगंज विधानसभा में बनी हुई है कि वैसे लोगों को वोट ना करें जो वजीरगंज का अब तक डेवलपमेंट नहीं किया है। आप जरा सोचिए, वजीरगंज ने 2 टर्म दिया है यहाँ के बीजेपी के एमएलए को, लेकिन फिर भी वजीरगंज के एमएलए जो हैं वे वजीरगंज का डेवलपमेंट के लिए काम नहीं किए। तो भला वैसे नाकाम विधायक को वोट देकर आप क्या करेंगे जो वजीरगंज का डेवलपमेंट नहीं करने के मूड में होता है। इसीलिए वजीरगंज के धरती के लाल को, वजीरगंज के बेटा को आप वोट दीजिए और पार्टी लेवल से ऊपर उठ करके जब आप वोट देंगे तभी वजीरगंज का कल्याण होगा, वजीरगंज चकाचक बनेगा, वरना वजीरगंज का डेवलपमेंट संभव नहीं दिख रहा है। क्योंकि वे जो विधायक हैं वे सिर्फ यहाँ पर विधायकगिरी करने आए हैं, राजनीति करने आए हैं। उन्हें वजीरगंज का डेवलपमेंट विशेष वास्ता नहीं है, इसीलिए वजीरगंज का डेवलपमेंट नहीं दिखता है और नहीं दिखने का साफ है कि जो एमएलए हैं वजीरगंज का उनका कोई विशेष लेना देना वजीरगंज विधानसभा से नहीं है, क्योंकि वे विधायकगिरी करने आए हैं। यहाँ पर वे सिर्फ राजनीति करने आए हैं, वे वजीरगंज के धरती के नेता नहीं है। इसीलिए आज भी जो यहाँ का विधायक हैं उन्हें लोग सिर्फ विधायक ही मानते हैं, उन्हें वजीरगंज का नेता नहीं मानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और यही वजीरगंज में सबसे बड़ी खूबी है। अब की जो बदलाव की हवा उठी है वो बवंडर के तौर पर है और अब की बड़का बवंडर होगा और इस बवंडर में उड़िया जाएगा बीजेपी के वजीरगंज का एमएलए। यही हवा, यही लहर बनी हुई है और इस लहर का सीधा फायदा होगा युवा प्रत्याशी चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया को और उन्हें ये सफलता मिलनी भी चाहिए, क्योंकि वे समर्पित भाव से और पूरे सेवा भाव से वजीरगंज का सेवा करने के लिए जुटे हुए हैं, क्योंकि वे युवा पीढ़ी के युवा नेता हैं जिसका नाम है चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया। वे जाना पहचाना नाम है क्योंकि 2020 में उन्होंने चुनाव लड़े और पूरी मजबूती और दमखम के साथ चुनाव लड़े, जिससे कि वजीरगंज में वे एक चुनावी माहौल को खड़ा किए थे। लेकिन यदि वोटरों का सपोर्ट पूरा नहीं मिलता है तो आदमी वहां पूरी मजबूती के साथ वर्क नहीं कर पाते हैं और ठीक इसी तरह का नजारा चिंटू भैया के साथ नजर आया। उस बार तो लोग उन्हें सपोर्ट पूरे दिल से नहीं कर पाए, लेकिन इस बार पूरे दिल से सपोर्ट करेंगे,
क्योंकि वजीरगंज का डेवलपमेंट उनके साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए कहा जा रहा है अब की पार्टी लेवल से ऊपर उठकर युवा लीडर चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया को लोग वोट करेंगे और उस वोट से वे विधानसभा जीत कर जाएंगे और वजीरगंज का डेवलपमेंट का रास्ता खुलेगा और उस रास्ता को बनाएंगे वोटर्स। क्योंकि जो युवा लीडर हैं चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया वे क्षेत्र में पूरी सक्रियता के साथ बने हुए हैं और अपनी पूरी मजबूती के साथ पूरा जन समर्थन लोगों का हासिल किए हैं और उस जन समर्थन में उन्हें आशीर्वाद मिला है कि अब की वजीरगंज से उनकी जीत सुनिश्चित होगी। यदि सुनिश्चित जीत होनी है तो उसके लिए गोलबंदी का वोट उन्हें मिलना चाहिए, तभी चिंटू भैया का हाथ मजबूत होगा और वे वजीरगंज के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से काम कर पाएंगे। क्योंकि वे काफी ऊर्जावान हैं, कर्मठ हैं, कर्मयोगी हैं और दिन रात सेवा करने वाले हैं, इसीलिए आज भी वे समर्पित भाव से वजीरगंज के सेवा में लगे हुए हैं। बेरोजगारों को अब तक रोजगार उन्होंने देने का काम किया है। वजीरगंज के जो डेवलपमेंट नहीं हुआ था उसके लिए वे संघर्ष के माध्यम से वे वहां पर आंदोलन करके डेवलपमेंट को दिए हैं। ये भी वाकया है क्योंकि उनके जो आंदोलन होते हैं उस आंदोलन से रास्ता निकलता है और रास्ता जो निकलता है वो सीधा डेवलपमेंट का रास्ता निकलता है। यही खासियत है कि युवा लीडर जो है चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया वे संघर्षशील लीडर हैं। वे संघर्षों को करते हुए आगे बढ़ते हैं और संघर्ष के साथ वे जब आंदोलन करते हैं तो उससे सीधे रास्ता निकलता है सफलता की, जीत की, कामयाबी की, जो अब तक देखा जा चुका है और इसी अंदाज में वे काम करते हैं। इसीलिए अब की जो रास्ता उनका साफ हो रहा है कि जो व्यक्ति 2020 में लड़ा था वो फिर पुनः वजीरगंज से चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए वे कमर कस के चुनावी मैदान में आने वाले हैं और वजीरगंज विधानसभा के तापमान को बढ़ाने वाले हैं और जब तापमान बढ़ता है, सरगर्मी वजीरगंज में बनती है तो चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया का नाम सबसे अव्वल होता है और इस बार भी चिंटू भैया पूरे दम खम के साथ आपको चुनावी अखाड़े में दिखेंगे और उस चुनावी अखाड़े में आप उन्हें वोट देकर पूरा मजबूती देने के लिए तैयार दिखिएगा, तभी उनका जो संघर्ष है, सेवा है, समर्पण है, वे सब मजबूत दिखेगा। बस उन्हें वोट चाहिए क्योंकि परिवर्तन उन्हीं के जिम्मे से होना है। क्योंकि वजीरगंज का डेवलपमेंट के लिए एक युवा का उदय हुआ है, उसका नाम है चिंटू भैया। चिंटू भैया वजीरगंज के डेवलपमेंट के लिए आज भी समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते जाएंगे। तो जिस मजबूती के साथ वे काम करते हैं उसी मजबूती के साथ यहाँ के वोटरों को भी वोट देना चाहिए। जब उनके खाते में वोट होगा तो बहुमत होगा और जब बहुमत होगा तो उस बहुमत के जनाधार से वे यहाँ से जीत कर बिहार विधानसभा पहुंचेंगे और वजीरगंज के डेवलपमेंट के लिए वहां अलख जगाएंगे और जब वे अलख जगाएंगे तो वजीरगंज का यहाँ पर विकास होगा, चहुमुखी डेवलपमेंट होगा और जो वंचित है वर्षों से वजीरगंज, जहां पर डेवलपमेंट नहीं दिखता है वहां पर डेवलपमेंट की सूरत दिखने लगेगी, चकाचक वजीरगंज बनेगा। लेकिन जो वजीरगंज का डेवलपमेंट नहीं करने वाला विधायक है, वैसे सिर्फ कहने भर के विधायक को वोट देना उचित अब नहीं लगता है, क्योंकि आप 2 टर्म उस विधायक को दे चुके हैं जो वजीरगंज का डेवलपमेंट अब तक नहीं किया है। जो बीजेपी के एमएलए वजीरगंज से जीते हुए हैं उन्हें यहाँ की जनता 2 टर्म सुनहरा अवसर दे करके बिहार विधानसभा भेजा, लेकिन
वे सिर्फ राजनीति करते रहा, लेकिन डेवलपमेंट की सूरत को वजीरगंज विधानसभा के इलाके में नहीं उतारा। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हुआ एक चुनावी मुद्दा बना हुआ है। और इसी चुनावी मुद्दे के तहत चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया की एंट्री होती है और वजीरगंज के डेवलपमेंट के लिए वे उदयमान सूर्य की तरह वे उदय होते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है वजीरगंज के डेवलपमेंट के लिए चिंटू भैया का उदय हो गया है। अब वजीरगंज का डेवलपमेंट होगा। जो बीजेपी के एमएलए हैं, जो वजीरगंज को ठगने का काम किया है, अब उसके जुमले में ना पड़िएगा, ऐसा यहाँ की जनता मान रही है, सोच रही है। क्योंकि इसीलिए विधायक का घोर विरोध किया जा रहा है। क्योंकि जब 10 वर्षों में वजीरगंज का विधायक कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया, तो अब उससे उम्मीद क्या रखी जाए। इसी के दौर में विकल्प तराशा गया है और विकल्प को तराशते हुए यहाँ के वोटर जो हैं वो चिंटू भैया के लिए काम कर रहे हैं, उनके समर्थन में जुटे हुए हैं और उनके जिंदाबाद कर रहे हैं। तो ये जिंदाबाद जिंदा दिल्ली के साथ वोट टर्न अप कर उन्हें बहुमत देने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो इसी उम्मीद और भरोसे के साथ चिंटू भैया भी चुनावी मैदान में डटे हुए नजर आ रहे हैं और पूरी सक्रियता और उसी सक्रियता के साथ उन्हें कामयाबी मिलने की उम्मीद दिख रही है। तो आप इसे नजरअंदाज ना करेंगे। तो आइए एक झलक आपको दिखाते हैं युवा लीडर चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया का, कि किस तरह से चिंटू भैया वजीरगंज के डेवलपमेंट के लिए वजीरगंज के जो इलाका है वहां पे वे डटे हुए हैं और सचमुच में जब वे काम करते हैं तो पूरी मजबूती के साथ करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं युवा लीडर चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया हैं, जो वजीरगंज के डेवलपमेंट के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। दिन रात वे वजीरगंज में अपना चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। एक एक वोट को जुटाने के लिए वे अपने समर्थकों से मिल रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये यही युवा लीडर हैं जो वजीरगंज के डेवलपमेंट के लिए उदय हुए हैं और उनका उदय होना ये साफ जाहिर करता है कि अब की चिंटू भैया के जो वोट की बुलंदी होगी उससे ही वजीरगंज बुलंद होगा। तो इन तमाम सुर्खियों के साथ आप चिंटू भैया को देख रहे हैं, जो काफी मजबूती के साथ वजीरगंज विधानसभा के अखाड़े में उतरते हैं और उस चुनौती के साथ वे सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और बहुमत जुटाने का जुगाड़ में लगे हुए हैं। वे अपना भाग्य आजमाते हैं और भाग्य आजमाने के साथ साथ उनका भाग्य अब मजबूत हो रहा है, उनका तकदीर अब चमकने वाला है, क्योंकि वोटरों का मिजाज बदल गया है और एक एक वोट अब की चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया के झोली में डालने वाले हैं। तो इस तरह का वाकया वजीरगंज विधानसभा में देखने को मिल रहा है। जो विधायक जो जीते हुए हैं वे वजीरगंज के डेवलपमेंट की सूरत को बिगाड़ दी और अब तक यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसके लिए चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया अब अखाड़े में हैं। तो इन तमाम दृश्यों को आप देखें कि किस तरह से अखाड़े में चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया पूरी मजबूती के साथ दिख रहे हैं। अब उन्हें आप वोट देकर जिताएं, यही कोशिश, यही हवा वजीरगंज विधानसभा में बनी हुई है और वो हवा अब सुनामी बन गई है, क्योंकि एक युवा को चहेता मिल गया है और युवा चहेते के तौर पर उनके युवाओं में बहुत बड़ा उबाल बना हुआ है। इसीलिए युवाओं के धड़कन बने हुए हैं, चहेते बने हुए हैं चिंटू भैया। तो ऐसे में सचमुच में माना जा रहा है
कि अब की वजीरगंज में खेला होगा और खेला होगा तो युवा लीडर का बल्ले बल्ले होगा। तो इस बल्ले बल्ले के लिए लोग मजबूती से अब सामने आ रहे हैं, वोट को चिंटू भैया के खाते में तब्दील करने के लिए। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो समझ लीजिए कि अब डेवलपमेंट होगा, और जब डेवलपमेंट होगा उसके लिए एक युवा लीडर तैयार हो गया है जिसका नाम है चितरंजन कुमार चिंटू भैया, जो कर्मठ है ही, कर्मयोगी भी हैं। वे समर्पण भाव से, सेवा भाव से जिस तरह से वजीरगंज का सेवा करते हैं वो अपने आप में बेजोड़ है ही, अनोखा भी। ये रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में, और खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। तो बने रहिए इसी तरह के खबरों के लिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना जो विचार है उस विचार को भी रखिएगा कि आखिर वजीरगंज का डेवलपमेंट कैसे होगा। जो युवा चितरंजन कुमार चिंटू भैया अपनी पहल कर रहे हैं वो पहल कितना सक्रियता के साथ सक्रिय है, और कितना लोग उसे फॉलो कर रहे हैं कि चिंटू भैया का किस्मत जो है इस बार वजीरगंज में चमकने वाला है। उसके लिए वोटर कितने तैयार हैं, उनके समर्थन कितने गोलबंद हैं। तो समर्थन में जो गुलबंदी दिख रही है वो कितनी मजबूती के साथ गुलबंदी होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। उन तमाम स्थितियों को आप देखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।